जहाँ मैंने अपने बेटे की मंगनी की है वो बड़े परेशान है। दरअसल बाप की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो चाहते यही है कि बेटी की शादी उनकी जिंदगी में ही हो जाए। आपने सारंग की शादी की तारीख अगले महीने उजलत में तय कर दी। आपको उस वक्त महसूस नहीं हुआ जब आपने उजलत में मंगनी की? चलो, तुम शायद भूल रही हो, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है बहन होने के साथ साथ। जानती हूँ, और ये भी चाहती हूँ कि वो हमेशा आपकी सबसे अच्छी दोस्त रहे। देखिए, मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसे हमारा बात करना, मिलना जुलना, एक दूसरे को पसंद करना अच्छा नहीं लगता। कम ऑन शन्नो, तुम आखिर ये सब कुछ क्यों कह रही हो? तो दरअसल उस दिन जब आपने मुझे मोबाइल भिजवाया था ना, मुझे ऐसा लगा कि अनाया को अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। पहले मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं मोबाइल वापस भिजवा देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि आपको बुरा लगे, बस इसीलिए कह रही हूँ। शन्नो, देखो, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है। अनायमा बहुत सेंसिबल और लिबरल लड़की है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, अच्छा मेहंदी लगवाने के बाद मुझे दिखाओगी ना? दिखा दूंगी जब आप कहेंगे। मम्मा, क्या बात है? आप मुझे कल से डिस्टर्ब लग रही हैं। जब से शन्नो के पेरेंट्स आपसे बात करके गए। अगर आपको लगता है कि शादी करना अभी मुश्किल है, तो आप उनसे थोड़ा सा टाइम ले लें। नहीं नहीं बेटा, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ। तो फिर क्या बात है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। कल जब शन्नो की माँ आई थी तो उसके बात करने का अंदाज भी मुख्तलिफ था, और उससे पहले सारंग अपनी शादी और कंपनी के लोन के बारे में बात कर रहा था। ऐसा लगता है कि उसे पहले से पता था, सिर्फ जानता ही नहीं था, वो उन्हें सपोर्ट भी कर रहा था। मामा, इट्स नॉट अ बिग डील। शन्नो ने ही बताया होगा। शन्नो ने? मगर कैसे? फोन पर। फोन पे? दोनों फोन पर बात करते हैं? जी अम्मी। ये शन्नो तो बहुत शरीफ और बड़ी शर्मा हया वाली लड़की है, और इस तरह से गैर लड़के के साथ फोन पे बात करना तो गैर शरई है ना? मामा, एक्चुअली भाई ने उसको मोबाइल दिया था। पहले डायमंड रिंग, अब मोबाइल। उस पराई लड़की के साथ क्या शिकायत करूं? कसूर तो मेरे ही बच्चे का है ना। चले मामा, कोई बात नहीं, चाय पीते हैं। कौन है आप? ये क्या बात हुई रूबी? अपनी फुप्पो को ना सलाम ना दुआ। अगर आप फिर से अब्बू को कोई तकलीफ देने आई है ना, तो अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाए। अरे इतनी नाराज हो अपनी फुप्पो से? अपनी फुप्पो का प्यार मोहब्बत सब भूल गई? अरे कौन आए रूबी? फुप्पो आई है अब्बू से मिलने। वैसे इनका इस घर में आकर मिलना किसी से बनता नहीं है, मगर आने तो बेटा। वैसे भी अब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं जो हमसे जबरदस्ती ले सके। अरे मैं जानती थी
मेरी भावा संगदिल हो ही नहीं सकती, और सख्ती तो तुम लोगों पर जचती ही नहीं। पेट बंद करो। आए, आए, आए। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरा भाई, मेरा चांद, मेरा लाल, मेरी जिंदगी, कैसा है तू? हैं? आज देखा तेरी बहन तुझसे मिलने खुद चली आई। वो बड़े कहते हैं ना कि नाखूनों से मांस जुदा नहीं होता, बस इसी तरह बहन से भाई जुदा नहीं होता। अच्छा इनायत, माफ कर दे मुझे अगर कोई गलती हुई हो तो। है? मैं जानती हूँ मैंने तुझे बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफें पहुंचाई, तेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा होगा, लेकिन तू माफ कर दे। आज तू जानता है, अच्छी तरह जानता है कि मैंने कभी भी तेरे हक में बुरा नहीं चाहा, हमेशा तेरा भला किया है। पता नहीं भला चाहा है या हमेशा अपनी हुक्मरानी की। बहरहाल ये बताएं कैसे आना हुआ? लो, मेरा भाई मुझसे पूछ रहा है कि कैसे आना हुआ। भाई हूं इसीलिए पूछ रहा हूं कि कैसे आना हुआ, वरना जो आपने किया था ना हमारे साथ, पता नहीं मैं क्या कर गुजर जाता। अरे छोड़ना इनायत, भूल जा सब कुछ। मैं मानती हूँ ना कि मुझसे बहुत ज्यादतियां हुई हैं, अब तो मुझे माफ कर दे। देख इनायत, तेरी बड़ी बहन हूँ, फिर भी तेरे आगे हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, चल माफ कर दे। पापा सब कुछ भुला दूं मैं, अपनी जिल्लत, अपनी बेटी के आंसू, सब भुला दूं। देख इनायत, तू नहीं जानता तेरी आपा ने कितने दुख उठाए हैं जब से है मंगनी टूटी है इनायत, तब से लेके आज तक मेरा नोमी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। मुझसे उसके आंसू देखे नहीं जाते। मैं माँ हूं ना, मुझे माफ कर दे। देख एक माँ ना तेरे आगे हाथ जोड़ के तुझसे तेरी बेटी का हाथ मांग रही, माफ कर दे। भाई ये देखें, देखें ना कितना खूबसूरत ड्रेस है, इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी खूबसूरत है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है। मुझे इन लड़कियों के कपड़ों के बारे में क्या मालूम, तुम अपनी मर्जी कर लो बस। अरे ऐसे कैसे नहीं मालूम, आपकी राय तो जानना चाह रही हूँ। बाद में ये मत कहना कि मेरी दुल्हन को क्या पहना दिया। कुछ नहीं कहूंगा बाबा, तुम्हें मेरी दुल्हन को जो कुछ भी पहनाना है ना पहना देना। तुम जो भी पहनाओगे ना उसमें खूबसूरत लगेगी, क्योंकि वो है ही बहुत खूबसूरत। वाह भाई, बड़ी खुशफहमी है वैसे आपको। सारंग बेटा, ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मम्मा? मैं समझा नहीं आपकी बात। देखो बेटा, माना कि हम इतने दकियानूसी ख्यालात के मालिक नहीं, लेकिन हम इतने भी आजाद ख्याल नहीं हैं। मामा आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। बेटा इसी बात का तो अफसोस है कि जो कुछ तुम कर रहे हो तुम्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा। मामा इनडायरेक्टली बात करने की बजाय अगर मुझे डायरेक्टली बता देंगी तो मैं इजीली समझ पाऊंगा ना। देखो बेटा, बात यह है कि तुमने अपनी पसंद की मंगनी की, हमने कोई एतराज़ नहीं किया। अपनी हैसियत से बढ़कर मंगनी पर तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया। तुमने डायमंड रिंग खरीदी, हमने एतराज़ नहीं किया, लेकिन इतना महंगा मोबाइल तुमने छुप कर उसे गिफ्ट किया और छुप छुप के बातें करते हो, हमें बताया भी नहीं। मम्मा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा मतलब आपको बिल्कुल हर्ट करना नहीं था, और ना ही आपसे छुपकर कुछ करने का मेरा मकसद था। अच्छा है बेटा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। एक बात और बेटा, खुशी का इजहार करो, खुले दिल से करो, लेकिन एतदाल में रहकर, अपनी हैसियत के मुताबिक। और हमारा दीन भी हमें मियाना रवि का दर्स देता है। और एक बात ये भी याद रखना कि तुम ये शादी ऑफिस से कर्ज लेकर कर रहे हो, और ये कर्ज वापस भी करना है तुमने। जी मम्मा। ठीक है बेटा, चलो भाई दिखाओ कौन से ब्राइडल ड्रेसेस दिखा रही थी भाई को। ये देखें,
ये मैरून वाला अच्छा है ना? बहुत खूबसूरत लग रहा है। बस एक बार अपनी बेटी मेरे बेटे के नाम कर दे, मेरी झोली में डाल दे। अब आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती कि जानते हुए भी कि हम अपनी बेटी का रिश्ता कर चुके, इतनी डटाई। देखिए आपा, मैं आपका और आपके भाई का रिश्ता खत्म नहीं कर सकती, लेकिन आपसे मजीद एक नया रिश्ता बनाने की हिमाकत नहीं करूंगी मैं। और जहां तक आपके बेटे का ताल्लुक है तो उसकी बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद है। सुन रहा है ना, ये जायदा क्या कह रही है? ज्यादा ठीक कह रही है आपा। सुन लिया जवाब आपने अपने भाई का? चलिए आपको गेट तक छोड़ा। ठीक है, तुम रहने दो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। इतनी हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है जायदा, आज की बेइज्जती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ, मैं खुद ही चली जाती। अरे शन्नो, क्या तू हर वक्त लिपापोती करती रहती है? ये जिंदगी नहीं गुजरने वाली चीजों से। क्या है अम्मा, कोई काम था क्या मुझसे? हाँ, चल जरा बाजार चल मेरे साथ, तेरी शादी ब्याह के कपड़े लत्ते तो लेने ही पड़ेंगे ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। ठीक है अम्मा, बाजार चलते हैं, लेकिन ना तुम मुझे बस आधा एक घंटा दो, फिर हम निकलते हैं। और हाँ, तारिक रोड जाऊंगी और वहां से जाके करूंगी अपनी सारी शॉपिंग। तारिक रोड क्यों जाएंगे? सारी जिंदगी तो लालू कैसे शॉपिंग करते रहे। अब तारिक रोड, जहाँ 10 रुपए की चीज 100 रुपए की मिलती है। अम्मा, मैंने कह दिया है, मैं अपनी शादी की सारी शॉपिंग ना तारिक रोड और डिफेंस की मेन मार्केट से करूंगी। ओ बीबी, ये अपने चोचले ना अपने ससुराल जाके पूरे कर लेना, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ है? तुम परेशान क्यों हो? अरे ये सोच सोच के परेशान हूँ कि तेरा रिश्ता तो ऊंचे घर में कर दिया, अगर उनकी हैसियत जैसा सामान कहाँ से लाऊं? उनके घर में तो जो रखा है वो तो सारी कमेटियां भी लुटा दूं तो पूरा ना कर पाऊंगी। अम्मा, इसमें कौन सी परेशानी की बात है ना तुम्हारी बेटी के पास सारंग, पैसों का दरख्त, हर मसले का हल। ऐसे हो जाएगा हर मसले का हल, फिक्र मत करो। कोई तो ऐसा तरीका हो कि ये मोटे मोटे खर्चे तो कम से कम वो अपने जिम्मे ले लें। चल चल जल्दी तैयारी पकड़। हाँ, जरा और बन ठन के जाऊंगी डिफेंस की मार्केट जो जाना है। वैसे आपा ने भी इस दफा तो हद की हद कर दी, इतनी डटाई, इतनी खुदगर्जी कि सब कुछ जानते हुए फिर रिश्ता लेकर आ गई। ये भी जानती कि अब तो तुम्हारी शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। अम्मी, आप जानती तो हैं फूफो को और उनके बेटे को। वो अपने और अपने बेटे की खुशी के लिए, उनके फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तुम परेशान मत हो, वैसे भी शादी में चंद दिन तो रह गए, और शादी हो जाएगी तो फिर वो क्या कर सकती है। अच्छा बेटा, आप चाय बना लेना ना, तो अब्बू के कमरे में ले आना। पहले ही अपनी बहन के गम में वो जल कुड़ रहे हैं, अब तो उनके रवैये से और कुड़े जा रहे होंगे। ठीक है? काश बेटियों को मोहब्बत और इज्जत मांगने या कोशिश करने से मिल जाती, फिर शायद कभी कभी किसी की बेटी मेरी तरह खाली दामन या खाली दिल ना होती। एक दिया सा क्यों जलता है अनजानी सी राहों में, रिश्ते कच्चे धागों से
जी पर्रो बेगम, हो गई बात तुम्हारी इनायत से, दे दिया तुम्हें उसने रिश्ता। अरे चुप कर जाओ, ऐसा ना हो कि भाई का गुस्सा मैं आप पे निकाल दूं। आपको कुछ पता भी है वो मास्टरनी ने आपकी बीवी की कितनी बेइज्जती की है? कितने हाथ जोड़े, मन्नतें की, समाजतें की, पांव पड़ गई, लेकिन नहीं, वो तो टस से मस नहीं हुई। उसने दिल पे पत्थर नहीं, चट्टान रख ली है, चट्टान। पर्रो बेगम, मैं जानता था तुम्हारा वहां जाना बेकार है, लेकिन मैंने इसलिए तुम्हें वहां जाने दिया कि तुम्हें कोई पछतावा ना रहे। अब तो पछतावा ही रह गया है। नहीं ना, ब्लैक कलर का बनवाते हैं। हरगिज नहीं, मेरे बेटे की शादी पे ना कोई भी चीज ब्लैक कलर की नहीं होगी। ब्लैक कलर जो होता है ना, नहुसत की निशानी होता है। वाह माशाल्लाह। फर्ज कर ले, अगर आपका बेटा काला हो तो फिर क्या करेंगे? अरे ये सब तहमात की बातें हैं, दीन से इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं। आप कुछ भी कहें, मुझे नहीं करना बदशगुनी वाला काम। ला हौला वला कुव्वत। क्या दौरे जहालत की बात की साहब आपने, वाह वाह वाह। अरे बाबा छोड़े ना, जो मामा को पसंद है हम वो कर लेते हैं। अच्छा नाइमा, ये देखो, ये पर्पल कलर का कैसा है? नॉट बैड, लेकिन ये वाला अच्छा है ना। देखो भाई, जो मेरी बेटी ने कह दिया वो ही काट छपे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए आजे, बैठे 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 बैठे। माशाल्लाह माशाल्लाह, शादी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, मेरी नहीं, इसकी। मैं अभी अख्तर के ससुराल से ही आ रही हूँ। अच्छा, यानी सभी तैयारियों में मसरूफ हैं। हाँ भाई, जाहिर है, बेटी वालों को तो ज्यादा इंतजामात करने पड़ते हैं ना। अब देख लें, मेरे बेटे की सास मुझसे कह रही थी कि आप अपने बेटे के कमरे का साइज बता दें ताकि हम फर्नीचर का ऑर्डर दें। अब मैंने तो साफ मना कर दिया है भाई, लो बेटी भी लो और ट्रक भर भर के जहेज भी लो। नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं। देखा, माशाल्लाह कितनी अच्छी सोच है इनकी। हाँ भाई साहब, ये जहेज की लानत से तो बस अल्लाह ही बचाए। चलो अच्छा हुआ बेटा तुम भी मिल गए। तुम अपने कमरे का साइज बता दो तो ये है कि फिर मैं फर्नीचर का ऑर्डर दे दूँ। नहीं आंटी, आपको फर्नीचर का ऑर्डर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना रूम खुद डेकोरेट करवा लूँगा। रिश्ते कच्चे धागों से, रिश्ते कच्चे धागों से। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि खून के रिश्तों में इतना खोट भी हो सकता। खोट तो खून के रिश्तों में होता है, वरना गैरों में इतना हौसला कहाँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? शादी से इनकार क्यों नहीं कर देती? बिला वजह मेरे गले क्यों पड़ रही हो भाई? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मैं क्या करूं, मुझे कोई राह दिखाओ।